हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरओ में पिछले 6 वर्षों में पूछे गए विशेषण और विशेष्य शब्दों पर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्री एग्ज़ाम 2013 में पूछे गए 10 प्रश्न ये हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ए आर्ष, बी ऋषिकल्प, सी ऋषि तुल्य और डी ऋषिवत। क्या बनेगा ऋषि से संज्ञा शब्द से विशेषण? आर्ष। तो ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए भयभीत, ऑप्शन बी निर्भीक, ऑप्शन सी भीरु और ऑप्शन डी भय। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, भीरु जो है वो विशेषण है, जबकि भय विशेषण नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। ए कुशल, ऑप्शन बी चतुर, सी अध्ययनशील और डी मेधावी। प्रतिभा संपन्न छात्र के लिए किस विशेषण शब्द का प्रयोग करेंगे? मेधावी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ए संख्यावाचक, बी गुणवाचक, सी परिणामवाचक और डी सार्वनामिक। कौन सा विशेषण है नीली साड़ी में? नीली जो है वो गुण बता रही है साड़ी का रंग, तो रंग जो है वो गुणवाचक विशेषण में आता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। ए सरपंच, बी पांचवा, सी प्रपंच, डी पहुँचे। कौन सा विशेषण शब्द है इसमें? पांचवा कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी पांचवा विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 6, विशेष शब्द है। ए रामलला, बी बुद्धिमती श्री, सी रमापति और डी सीताराम। यहाँ पे विशेष शब्द क्या है? सीताराम है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत है। ए सर्वसुलभ, बी ताजी रोटी, सी कर्मनिष्ठ और डी भाव विह्वल। क्या है इसमें विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत? सर्वसुलभ गलत है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। ए वह बहुत थक गया है, बी वह अभी अभी आया है, सी वह अंदर बैठा है, डी वह अब भली भांति नाच लेता है। कौन सा सही होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है ऑप्शन ए, वह बहुत थक गया है। कुछ, बहुत, ये सब क्या होते हैं? परिमाणवाचक होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में विशेष्य से पद है। कौन सा है विशेष्य पद? ए अनुरागी, बी अनाहत, सी अपमानित, डी अग्नि। क्या है विशेष्य पद? अग्नि। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष्य से कौन कौन पद हैं? विशेष्य के कौन कौन से पद हैं? तो ऑप्शन है ए नीला छोटा, बी बड़ा छोटा, सी घर आदमी वस्त्र और डी छोटा नीला। यहाँ पे विशेष्य बताना है। तो विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे किसकी किसकी विशेषता बताई गई है? घर की बताई गई है, आदमी की और वस्त्र की। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। विशेष्य है घर, आदमी और वस्त्र। ऑप्शन सी सही है। 2014 में पूछे गए आरओ प्री एग्ज़ाम के 10 विशेषण विशेष्य पर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी विशेष्य और डी सार्वनामिक विशेषण। क्या होता है? विशेष्य होता है। ऑप्शन सी, जिस चीज़ की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है?
ऑप्शन है ए आसीन, बी अग्नि, सी मधुर और डी कर्मठ। कौन सा शब्द विशेष्य है? अग्नि जो है वो विशेष्य है, जबकि आसीन, मधुर और कर्मठ जो है वो विशेषण है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? ऑप्शन है ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे विशेष्य क्या है? पानी है, क्योंकि पानी की ही विशेषता बताई जा रही है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए अनासक्ति, बी अनासक्त, सी अनुशंसित, डी अपमानित। कौन सा शब्द विशेषण है? अनासक्ति जो है वो विशेषण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेष्य है? ए पौष्टिक, बी पाठकीय, सी भावुक और डी विषाद। यहाँ पर पौष्टिक, पाठकीय और भावुक क्या है? विशेषण है, जबकि विषाद जो है वो विशेष्य है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, धुंधला शब्द में विशेषण है। ए संख्यावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। धुंधला शब्द जो है वो गुण बता रहा है, तो क्या है? धुंधला जो है वो गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, सरीखा शब्द में विशेषण है। ए गणनावाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी समुदायवाचक विशेषण और डी क्रमवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, वह नौकर नहीं आया। वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ए सार्वनामिक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी परिणाम बोधक विशेषण। यहाँ पे वह क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, तीसरा शब्द में विशेषण है। ए पूर्णांक बोधक विशेषण, बी आवृत्तिवाचक विशेषण, सी गणनावाचक विशेषण और डी क्रमवाचक विशेषण। तीसरा क्या बताता है? क्रम बताता है। तो यहाँ पे क्या होगा? क्रमवाचक विशेषण होगा। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चौथाई शब्द में विशेषण है। ए आवृत्तिवाचक विशेषण, बी गणनावाचक विशेषण, सी क्रमवाचक विशेषण और डी अपूर्णांक बोधक विशेषण। कौन सा विशेषण है चौथाई में? अपूर्णांक बोधक विशेषण है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। ROARO 2016 में पूछे गए विशेषण और विशेष्य पर प्रश्न। शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? ए उचित, बी पांचवा, सी कुछ और डी तीन। क्या यहाँ पे गुणवाचक विशेषण होगा? उचित होगा। पांचवा, कुछ, तीन ये सब क्या है? ये गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? ए श्रीमान, बी दानी, सी सुंदर और डी चमकीला। कौन सा नहीं बना है? सी सुंदर जो है वो संज्ञा से नहीं बना है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तमावस्था गुणवाचक विशेषण विशेष्य का प्रयोग किया गया है? ए परमानंद कक्षा में सबसे होशियार छात्र है, बी मनमोहन ने इस दुकान से 1 किलो टमाटर खरीदा, सी इस पौधे में इतना पानी मत डालो, डी विजय पहलवान एक दिन में 4 लीटर दूध पी जाता है। यहाँ हमें बताना है कि कौन से वाक्य में, किस वाक्य में उत्तमावस्था में गुणवाचक विशेषण है। तो उत्तमावस्था में क्या है? सबसे होशियार जो है वो उत्तमावस्था है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है? ए सूर, बी सुर, सी सूर्य और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। किस मूल शब्द से सौर बना है? सूर्य से बना है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ए आग,
बी आग्नेय, सी अगिन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे कौन सा शब्द विशेषण है? आग्नेय। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी तुलनात्मक विशेषण, डी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या होगा? बहुत जो है कुछ बहुत, ये क्या होता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। ए वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, बी वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, सी मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, डी ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। किसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है? वह नटखट बालक। नटखट जो है वो गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल शब्द है। ए विधेय विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी सार्वनामिक विशेषण और डी प्रविशेषण। क्या है चंचल? चंचल है गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? ए मान, बी मानस, सी मनस, डी मनिस। किस शब्द से मानसिक विशेषण बना है मानस शब्द से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चरित्र, बी चित्रण, सी चरित्रता, डी चारुत्व। क्या है चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द? चरित्र। तो ऑप्शन ए यहाँ सही होगा। ROARO 2017 में पूछे गए विशेष्य और विशेषण पर प्रश्न उसका लड़का लंबा है में विशेषण का चयन कीजिए। ऑप्शन है ए लड़का, बी लंबा, सी उसका और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा की विशेषता बताता है। तो यहाँ लड़के की विशेषता क्या है? लंबा। तो ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। ऑप्शन बी विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। ऑप्शन है ए केवल विशेषण, बी केवल विशेष्य, सी विशेषण और विशेष्य दोनों और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या होगा पांडु? पांडु जो है वो संज्ञा के रूप में भी प्रयोग होता है और विशेषण के रूप में। तो इसलिए विशेषण और विशेष्य दोनों होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। वाक्य में विशेषण है। ए विद्यार्थी, बी प्रश्न, सी चतुर और डी पूछो। क्या होगा? यहाँ विद्यार्थी की विशेषता क्या है? चतुर है। तो जो विशेषता होती है वही विशेषण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? चतुर विशेषण होगा। ऑप्शन सी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? ऑप्शन है ए 3, बी 2, सी 4 और डी 5। कितने विशेषण हैं यहाँ पे? 4 विशेषण हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? ऑप्शन है ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण और डी क्रिया विशेषण। क्या है दुष्चरित्र? विशेषण है। व्यक्ति की विशेषता क्या है? दुष्चरित्र है। तो यहाँ पे क्या होगा? दुष्चरित्र विशेषण होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। वाक्य में विशेषण है। ए महसूस, बी लोगों, सी लाखों, डी इससे। सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे लोगों क्या है? कितने हैं? उसकी लोगों की क्या विशेषता है? लाखों है। तो लाखों क्या है? विशेषण है। ऑप्शन जो सी है लाखों वो विशेषण होगा। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, विशेष्य वह शब्द होता है
ऑप्शन है ए जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, बी जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, सी जिस हेतु विशेषता बताई जाती है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। विशेष्य वह शब्द होता है, अक्सर क्या होता है, संज्ञा शब्द होता है जो जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो यहाँ पे क्या सही होगा, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह क्या है, विशेष्य है। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है। वाक्य में विशेष्य है ए मोहन, बी एक, सी अच्छा और डी विद्यार्थी। यहाँ पे क्या किसकी विशेषता बताई जा रही है, विद्यार्थी की, कि वह अच्छा है। तो यहाँ पे विशेष्य क्या है, विद्यार्थी। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, 8 बड़े चोर पकड़े गए थे। पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए। वाक्य में किन शब्दों से विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है। ऑप्शन ए बड़े चोर, ऑप्शन बी आधे चोर, ऑप्शन सी पुलिस की लापरवाही और ऑप्शन डी है 8 बड़े चोर। यहाँ ए, बी और डी में क्या है, विशेषण विशेष्य संबंध है, जबकि पुलिस की लापरवाही में विशेषण विशेष्य संबंध नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा विशेषण है। ए क्रोधी, बी कंटक, सी चुनौती, डी राही। कौन सा शब्द विशेषण है, क्रोधी विशेषण शब्द है। ऑप्शन ए सही होगा। ROARO 2021 में पूछे गए विशेषण और विशेष्य पर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन है ए अकूत, बी अचार, सी अकर्ण, बी अचंड। क्या इसमें से विशेषण नहीं है, इसमें से विशेषण नहीं है अचार। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है। ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी आवृत्तिवाचक और डी संपूर्णतावाचक। 100 गुना लंबा में कौन सा विशेषण का भेद है, आवृत्तिवाचक। तो ऑप्शन क्या होगा, सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है में 10वां शब्द है। ए गणनावाचक विशेषण, बी क्रमवाचक विशेषण, सी आवृत्तिवाचक विशेषण और डी समुदायवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है 10वां है क्रमवाचक विशेषण। ऑप्शन बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई आदमी आया है। वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है। ए अनिश्चयवाचक, बी निश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी संबंधवाचक। कौन सा विशेषण है, कोई आदमी आया है में कोई जो है वो अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह है। ऑप्शन ए सुंदरी लड़की, बी सुंदर लड़की, सी सुंदर लड़का और डी सुंदर लड़के। इसमें से कौन सा अशुद्ध है, सुंदरी लड़की। क्या होगा, सुंदर लड़की होता है। तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन ए अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण, बी विशेष्य, सी सर्वनाम और डी विशेषक। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य कहते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ऑप्शन ए केवल विशेषण, बी थलचर, सी विशेषण और विशेष्य दोनों और डी केवल विशेष्य। पांडु शब्द क्या है विशेषण की दृष्टि से, विशेषण और विशेष्य दोनों है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। ऑप्शन है ए विपिन, बी वादी, सी विशिष्ट और डी मानस। क्या है इसमें से विशेष्य शब्द, मानस है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है। ए सार्वनामिक, बी क्रमबोधक, सी विधेय विशेषण और डी विशेष्य विशेषण। क्या है, काला जो है, प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, ये क्या है, विधेय विशेषण है। क्यों, क्योंकि यहाँ विशेषण जो है वो क्या है, विशेष्य के बाद आया है, तो इसलिए ये यहाँ क्या है, विधेय विशेषण है। तो ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है? ए दयालु, बी कृपालु, सी खिलाड़ी और डी धार्मिक। क्या बना है? खेलना शब्द से बना विशेषण क्या है? खिलाड़ी। तो ऑप्शन सी सही होगा। ROARO 2024 में पूछे गए विशेषण और विशेष्य पर प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, खूबसूरत और काला ईरानी घोड़ा मैदान में दौड़ रहा है। वाक्य में है ऑप्शन ए 3 विशेषण 1 विशेष्य, बी 3 विशेषण 2 विशेष्य, सी 2 विशेषण 2 विशेष्य और डी 2 विशेषण 1 विशेष्य। यहाँ कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं? यहाँ पे विशेषण कौन कौन से हैं? खूबसूरत है, काला है, ईरानी है। तो क्या 3 विशेषण हो गए और विशेष्य क्या हो गया? घोड़ा। तो 3 विशेषण और 1 विशेष्य है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, वह खंभा गिर जाएगा। इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। क्या है यहाँ पर? वह खंभा गिर जाएगा में वह जो है वो निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण है। तो ऑप्शन डी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रविशेषण, बी विशिष्ट विशेषण, सी पद विशेषण और डी प्रति विशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संदेह का विशेषण होगा? ऑप्शन ए संदिग्ध, बी संदेहास्पद, सी शंकालु और डी शक। संदेह का विशेषण क्या होता है? संदेह का विशेषण होता है संदिग्ध। संदेह का विशेषण क्या होगा? संदिग्ध होगा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, दृश्य मनोरम था। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है? ए भाववाचक विशेषण, बी गुणवाचक विशेषण, सी संख्यावाचक विशेषण और डी निर्देशक विशेषण। दृश्य मनोरम था, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। तो ऑप्शन बी सही होगा। मनोरम क्या है? जो है वो गुण है, किसी चीज़ का बता रहा है, दृश्य का। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए विशेषण, बी अव्यय, सी विशेष्य और डी क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण के द्वारा जिस संज्ञा की व्याप्ति निर्धारित होती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिबिंबित में विशेष्य होगा? ऑप्शन ए प्रत्येक बिंब, बी बिंबित, सी बिंब और डी प्रतिबिंब। क्या होगा? प्रतिबिंबित में विशेष्य क्या होगा? प्रतिबिंब। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन है ए तिगुना, बी सब कुछ, सी चौगुना और डी दूना। आवृत्तिवाचक विशेषण कौन सा नहीं है जिसमें आवृत्ति बताई जा रही हो? यहाँ पर कौन सा नहीं है? सब कुछ जो है वो आवृत्तिवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, विशेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन है? ऑप्शन है ए यह सर्वनाम की विशेषता बताता है, बी यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है, सी यह संज्ञा की विशेषता बताता है और डी है यह संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित करता है। इसमें अशुद्ध कथन बताना है तो अशुद्ध कथन क्या है? यह संज्ञा के लिंगानुसार सदैव परिवर्तित होता है। ये क्या है? अशुद्ध है। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। सूची 1 में विशेषण दिया हुआ है और सूची 2 में विशेष्य दिया हुआ है। क्या है विशेषण? विशेषण है ऐतिहासिक, विदुषी, महती और रोचक। विशेष्य क्या है? महिलाएं, कथा, घटना और पुस्तक। ऐतिहासिक जो है वो किससे मैच होगा? ऐतिहासिक घटना होती है, विदुषी महिलाएं होती हैं, महती कथा होती है और रोचक पुस्तक होती है। तो ए का
जो है वो क्या होगा, ए का 3 होगा, बी का 1 होगा, सी का जो है वो 2 होगा और डी का 4 होगा। अब हम ऑप्शन में देखते हैं ये कहाँ पर है, ये ऑप्शन डी में है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।